ऊपर से हमारी माँ बाल कुंवारी के आंगन में देवी पुराण। एक तो बाल कुंवारी, कितना मीठा शब्द है बाल कुंवारी। बाल कुंवारी का क्या मतलब होता है? क्या किसी का ज्ञान नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं बाल कन्हैया लाल की। क्या हमेशा बालक ही था, बूढ़ा नहीं हुआ? बाल कुंवारी का मतलब होता है कि वो शक्ति, वो माता, वो देवी, वो भगवती जो उम्र तो कितनी भी हो जाती है, कोई परवाह नहीं, 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन उसके अंदर का शक्ति कभी बूढ़ी ना होवे। लेकिन उसके अंदर की शक्ति कभी मुरझाए नहीं। तो मेरी माताओं, ऐसी भगवती के आंगन में आपको मौका मिला है यज्ञ रचाने का, सुनने का, मनाने का। तो मैं तो कहता हूं अपनी बहनों को कि यज्ञ लगा हुआ है, गोता लगा के नहा ले। फिर मौका मिले न मिले क्या भरोसा इस शरीर का, बीमार हो जाए, बीमारी हो जाए शरीर में, शरीर जवाब दे दे। तो आज मौका है, पूरे 9 दिन का मौका है मेरी बहनों, पूरा गोता लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। जो होगा देखा जाएगा, इस देवी पुराण का एक एक बोल बड़ा अनमोल, बड़ा कीमती है बिटिया ये। इसका एक एक अक्षर आपके कानों को भिजा देगा, इसका एक एक अक्षर आपकी आंखों को रुला देगा, इसका एक एक वचन अनमोल वचन है। ये बीज मंत्र है महापुरुषों के, एक बीज मंत्र में हजारों मतलब। तो गोता लगाना मेरी बहनों, 9 दिन अपना भाग मनाना है। भगवान ने, माता पिता ने हमको ये शरीर दिया है। अब हम पुराण में बढ़ते हैं। एक जगह क्या हुई, बहुत बड़ा आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है। और सुनो मेरी माताओं, उस आंगन में चारों तरफ झंडे लगे हुए असंख्य, और बीच में एक लाल झंडा। हवा के झोंके से वो लाल झंडा फर 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 कर रहा है। उस झंडे के नीचे एक राजा बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के। तमाम जनता, जनार्दन बैठा है, माताएं बैठी हैं, और उनको व्यासदेव भगवान देवी पुराण सुना रहे हैं। इतने में गुरुजी ने कहा, राजन ध्यान लगा के सुनो। तो कौन राजा और कौन गुरु, कौन प्रजा, कौन श्रोता, ध्यान से सुनो मेरी माता, कौन सुन रहा है इस कथा को। लाल झंडा लगा करके लाल झंडे के नीचे बैठा हुआ है। गुरुजी कहते हैं, वैसंपायन करतै बखानाय, वैसंपायन, वैसंपायन नाम का ऋषि व्यास बना हुआ है। व्यास एक पदवी होती है बिटिया, पदवी, कोई नाम नहीं है।
जैसे प्रधान है तो प्रधान पदवी है, नाम नहीं है, उसमें कोई भी हो, राम सिंह हो, श्याम सिंह हो, हरि हो, कोई भी हो, पर प्रधान है, यानी मुख्य है, मुख्य। इसी तरह व्यास एक पदवी है, नाम कुछ भी रहा हो, उससे कोई माने मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए। भय संपायन करत बखानाय, और किसको सुना रहे हैं? जन में जय सुनहो कैर ध्यान। वैशंपायन नाम के महात्मा व्यास बन के गद्दी पर बैठे हैं और राजा जन्मेजय और प्रजा को देवी भागवत सुना रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ध्यान से सुनना है, चित्त लगाकर सुनना है, प्रेम से सुनना इन बोलों को है, इन बोलों को प्रेम से सुन के अपनी आत्मा को भी जाना। वैशंपायन करता बखाना, वैशंपायन करता बखाना, वैशंपायन करता बखाना, वैशंपायन करता बखाना। जन में जया सुनहो कर ध्याना, 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 जन में जया सुनहो कर ध्याना। वैशंपायन करता बखाना, वैशंपायन करता बखाना, वैशंपायन देवी भागवत सुनावे। सामने झंडे के नीचे राजा जन्मेजय बैठा हुआ है। जन्मेजय का मतलब होता है मेरी बहनों, जन्म जन्म जिसकी जय जय होवे, जिसकी जय जयकार हो रही वो पहले भी और अब भी, और जब नहीं रहेगा तब भी। वो झंडा पकड़ के बैठा, लाल झंडा, कीर्ति का झंडा। महाराज जन्मेजय लाल झंडे के नीचे बैठे, और आज भी मेरी माताओं जो लाल झंडे को पूजेगा वो किसी जन्मेजय से कम नहीं होगा, उसकी जयकार अपने आप ही हो जाएगी। जन्मेजय का मतलब जलम जलम जिसकी जय हो, जो जिस भी काम में हाथ डाल दे उसमें उसकी जय हो जाए। मिट्टी में हाथ डाल दे सोना बना दे, जिस काम को करे उसमें सिद्धि को प्राप्त हो जाए, उसको जन्मेजय कहते हैं। इसके मुकद्दर में जीत ही लिखी है, जय ही लिखी है, पराजय तो लिखी ही नहीं है। ये चाहे कुछ भी करे वो जीत में तब्दील हो जाता है। जन्मेजय राजा देवी भागवत सुन रहा है। गुरुजी कहते हैं राजन, तुम्हें अपने पितरों का ध्यान है? तुम्हारे पिता महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, और अर्जुन पांडव वंशी। तू पांडव वंशी है रे जन्मेजय, तू पांडव वंशी है। हाँ गुरुजी,
मैं पांडव बची हूं। मेरे घर में पूजा जाता है नारायण ताक में। मेरे घर में नारायण और नारायणी का बसेरा है। नारायण भी है और नारायणी भी है। मेरे घर में बसेरा है नारायण और नारायणी का। हे जन्मेजय, जब तेरे पिता छोटे थे ना, छोटे से थे और तेरी मां की कोख में थे, तो उस समय जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, अश्वत्थामा ने 5 बच्चों की हत्या कर दी। उनको लेके दुर्योधन के पास गया, बोले देख 5 पांडवों को मार के लाया हूं। उन्हीं की तरह दिख रहे थे अंधेरे में, लेकिन जब दोनों ने उजाला जला के देखा तो दुर्योधन कहता नालायक ये क्या लिया है, बच्चों की हत्या। बच्चे थोड़ी हमारे बैरी थे, तूने अच्छा काम किया। भीमसेन भाग भाग के आया, अर्जुन और श्री कृष्ण को कहता तुम्हें पता है अश्वत्थामा ने हमारे वंश का नाश कर दिया, 5 बच्चे मार दिए। क्रोध में हो गए। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को, मिंदर रथ भगा, आज इसको दंड देना चाहिए। भागते 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 जमुना तीर पर पकड़ में आ गया। घर लाए, रस्सी से बांध दिया और द्रौपदी को कहा देख तेरे 5